अच्छा, फर्स्ट टॉपिक है रेशो। रेशो का क्या मतलब होता है? रेशो का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देती हूँ, रेशो ऑफ मैन टू वोमेन। अब देखो, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है ना, मैन का और वोमेन का। इसका मतलब है कि दो चीज़ों का जहाँ पे कंपैरिजन होगा तो वो क्या होगा? रेशो। अब कंपैरिजन ऑफ मैन टू वोमेन, फॉर एग्जांपल हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 15 टू 20। ठीक है, अब ये दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 15:20। ये जो है ना, ये सिंबल ऑफ रेशो है, 15:20। अब इसको कैसे करें? इसको ना हम थ्री वेज में लिख सकते हैं रेशो को। एक तो इस फॉर्म में, एक तो इस फॉर्म में 15:20, और थर्ड वे क्या है? 15:20। ये थ्री वेज है रेशो को एक्सप्रेस करने के, लिखने के। लेकिन जो ऑफिशियल वे है ना वो ऐसे है, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही ईजी है ना। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो क्या आ जाएगा? 3:4 या 3/4, कुछ भी। अब इसकी ना कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कंडीशन वन क्या है? कंडीशन वन डार्क से लिखती हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसका जो यूनिट है ना वो सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। अब सेम यूनिट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 15 मिनट्स टू 2 आवर्स। अब देखो, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर्स है, तो इसका मतलब सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा ना कि इन दोनों को हमने सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे? जो बड़े वाली होगी ना उसको हम छोटे में लेके आएंगे, मिनिमाइज कर देंगे। अब ये आवर्स है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 2 घंटे में कितने होंगे? 120। तो इसको क्या कर देंगे? 15 मिनट्स टू 120 मिनट्स। ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे कि 250 ग्राम टू 2.5 kg। तो इसको हमने सेम करना है। इसको कैसे सेम करेंगे? इसको हम ले आएंगे ग्राम में, केजी को ग्राम में। 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। तो इसको कैसे करेंगे? 250 ग्राम टू 2.5 kg की क्या है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। जब इसको इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा? 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, और ये क्या आ जाएगा? 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500 ग्राम टू 250 ग्राम। ये ऐसे है, फिर आगे सोल्व होगा इसकी तरह। अब कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, वो खुद सोल्व करनी है। जैसे 100:200, 100:300, 100:1000, the ratio of 35 kg to 280 gram, 1.75 kg to 150 gram, 900 gram to 225 gram, 500 gram to 250 gram। ये खुद सॉल्व करके मुझे चेक कराना है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहली एग्जांपल है, अली गेट्स 1/4 ऑफ हिज पे एज हाउस रेंट। अली जो है ना, उसकी जो पे का 1/4 हिस्सा है ना वो घर के रेंट में जाता है, और उसकी जो पे है ना वो 48,000 है। अब वो घर का कितना रेंट देता है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 1/4 उसके घर का रेंट जाता है, और उसकी टोटल इनकम कितनी है? 48,000। 1/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 पे, ये हमारे पास एक्स है क्योंकि अभी वैल्यू नहीं पता हमें। 4 1 4, 4 4 2 8, तो ये 12,000 उसका जो है ना वो घर का रेंट जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, Sadaf gets 1/8 of his pay as medical expense. If he gets 34,000 as pay, what is his expense year end? अब उसकी जो पे है ना वो 34,000 है, और उसका जो एक्सपेंस है ना मेडिकल एक्सपेंस वो 1/8, उसकी पे का 1/8 एक्सपेंस में जाता है। अब वो कह रहे हैं एक्सपेंस उसका कितना है मेडिकल का, तो क्या करेंगे? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 34,000। 4 1 4, 4 2 8, या 8 1 8, 8 4 32, दो इसको दे देंगे 16 8 9 16, 8 5 20, और ये आ जाएगा 4250। ये इसका मेडिकल एक्सपेंस है। अगला, सदफ गेट्स 1/5 ऑफ हिज पे एज हाउस रेंट। इफ ही गेट्स 9,000 एज हिज पे एलोकेंस, व्हाट इज हिज पे? वो कह रहे हैं उसकी पे के सेम एज इट, वैसा ही प्रोसेस है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 9,000 एक्स। 5 1 5, 5 1 5, और इधर 5 8 40 00 1800। तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है।
राबिया पुट 2/3 ऑफ हर इनकम इन हर सेविंग अकाउंट। अपनी इनकम में से 2/3 वो सेव करती है। इफ़ शी सेव 43,000 व्हाट इज़ हर इनकम। अगर वो 43,000 सेव करिए उसकी इनकम क्या होगी? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 43,000 इज इक्वल टू एक्स। तो सेम एज इट वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा ये खुद सोल्व करना है, ठीक है। तो वो इसकी इनकम होगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूड डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अगर रेशियो की समझ नहीं आई ना तो आप बता सकती हैं मुझे, या बता सकते हैं जो भी, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट है कंटिन्यू डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रेशियो होती है ना उसमें हमने कंपैरिजन दो चीज़ों का पढ़ा है, ए और बी, दो चीज़ों का हम कंपैरिजन देखते हैं, कोई भी दो चीज़ें। लेकिन जब दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन आ जाए ना तो उसको कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। इसकी मैं लिखती हूँ डेफिनेशन। इफ टू रेशियो ए बी एंड बी सी गिवन फॉर थ्री क्वांटिटीज A ratio B ratio C, then the ratio of A B C is called continued। जब तीन चीज़ों का कंपैरिजन होगा तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूड। दो चीज़ों का होगा तो वो सिंपल रेशियो है। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे ही हम लिखते हैं, A रेशो B रेशो C। इसको सोल्व कैसे करते हैं? ये जो होते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ए बी आ गया। इसको जब हम इसको और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। फिर इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, बी सी। मतलब यहाँ पे कोई क्वांटिटीज़ होती है ना, बेसिकली इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? ये और ये दोनों और ये और ये। और दूसरा, अब जैसे बंदा कंफ्यूज हो जाए कि हम इधर जो है ना ऊपर बी सी भी लिख सकते थे, फिर इधर जो है ना ए सी ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे क्यों नहीं लिखा? जहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू की, जैसे अब बी जहाँ पे दो वैल्यूज आ रही होंगी ना वो बीच में आएगी, बाकी सिंगल सिंगल साइड पे। तो ऐसे करके हमने जो है ना इसकी तरतीब बनानी होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। पहला है, इन अ बेकरी द रेशियो ऑफ अ सेल ऑफ ब्रेड टू एग इज 2:3। अब देखो, ब्रेड टू एग की क्या रेशियो है? 2:3। एंड सेल ऑफ एग टू मिल्क इज 3:1। फाइंड कंटिन्यूड रेशियो ऑफ ब्रेड एग एंड मिल्क। ब्रेड एग और मिल्क की, अब सेम एग जो है ना वो दो दफा आ रही है, मिड वैल्यू क्या होगी? एग। सबसे पहले लिखेंगे ब्रेड टू एग, फिर एग टू मिल्क। इनकी वैल्यू ही लिख लेनी चाहिए थी, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ब्रेड टू एग क्या? 2:3 और एग टू मिल्क 3:1। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 3 2 सा 6, रेशियो 3 3 सा 9, रेशियो ये इसको किया 3 1 सा 3, ये आ गया। अब ये और मल्टीप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। 3 के टेबल पे 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, तो ये क्या आ गया? 2:3:1, ये आ गया। नेक्स्ट, अहमद एंड इरफान गेट अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। अब अहमद और इरफान ने जो है ना, अहमद और इरफान, उनको प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में? 5:4। एंड इरफान एंड वसीम गेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:9। इरफान और वसीम को कितना हुआ? 8:9। प्रॉफिट इन तीनों का फाइंड करो। कैसे लिखेंगे? ये इरफान मिड में आएगा, अहमद टू इरफान 5:4 और इरफान टू वसीम 8:9। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 सा 40, 4 8 32 और 4 9 सा 36। ये और भी होगा, किसके ऊपर होगा डिवाइड? 4 के ऊपर। 4 10 सा 40, 4 8 सा 32, 4 9 सा 36, 10:8:9। ओके, नेक्स्ट, सपोज दैट, अच्छा ये खुद सोल्व करना है। सपोज दैट 74,000 आर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स। 74,000 डिवाइड कर रहे हैं 3 फ्रेंड्स में। अब वो 3 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? ए बी और सी। सच दैट ए रेशो बी जो है ना वो 4 5 है, बी रेशो सी 3 2 है। फाइंड ए बी सी। फाइंड करना है ए बी और सी। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट है तो ये मैं खुद सोल्व करा के देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे खुद उन्होंने बता दिया है कि 74,000 है ना वो 3 दोस्तों में डिवाइड होना है, 3 फ्रेंड्स में। किस तरह डिवाइड होना है? इस तरह डिवाइड होना है कि ए रेशो बी जो है ना वो है 4 5, बी रेशो सी है वो क्या 3 2 4। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 3 2। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 12 आ जाएगा रेशो 15 रेशो 10। ये मजीद भी होएगा, सॉरी नहीं होता। तो इसको ना, अब यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे वो कह रहे हैं कि ना ये डिवाइड करना है, 74,000 3 दोस्तों में डिवाइड करना है। अब हमें क्या पता, ये तो रेशियो आई है ना, टोटल अमाउंट तो नहीं आई इसमें से कितनी अमाउंट ए के पास गई है, कितनी बी, कितनी सी के पास, तो अब वो फाइंड करेंगे। यहाँ से ये टोटल परसेंटेज क्या बनती है? 12 + 15 + 10। इसको प्लस करेंगे तो क्या आता है? 37 आता है ना। अब फॉर ए के लिए, ए की क्या आई है वैल्यू? ये ए था, ये बी, ये सी। ए की आई है रेशो 12 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 37 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी है? 74,000।
ये इसको करेंगे तो क्या आएगा 37 वन 37 37 2 74 और ये 3 0 और 12 मल्टीप्लाई 2000 24,000। ठीक है, ये ए में डिवाइड हुई है इतनी वैल्यू। अब बी के लिए करेंगे, बी की क्या आई थी 15, टोटल कितनी है 37, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 74,000। तो ये कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। सी के लिए अब सी की क्या वैल्यू आई थी 10, टोटल कितनी है 37 मल्टीप्लाई बाय 74,000। ये भी इसी तरह 2000 को 10 के साथ करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ये है इनकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की और सी की। गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ से देखो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन द रेशो ऑफ 2:3 एंड द पीपल लाइकिंग, यहाँ पे ना हम लिखे जाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं सर्वे में, चिकन टू मटन, चिकन और मटन का क्या रेशो है 2:1। उसके बाद पीपल लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ, चिकन एंड बीफ की रेशो है 5:2, 5:2। फाइंड द रेशो अमंग पीपल लाइकिंग फॉर चिकन मटन एंड बीफ। वो कह रहे हैं रेशो फाइंड करो चिकन मटन और बीफ की। जो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होंगे ना उसको यहाँ तक करना है, बट जहाँ पे ये जैसे उन्होंने वैल्यू दे दी थी ना कि 74,000 है और डिवाइड करना है 3 फ्रेंड्स में, तो हमने डिवाइड करके ये बताया, फिर ये जो स्टेप किया है ना वैसे डिवाइड करेंगे जो मैंने करके दिखाया। अब इसमें बिल्कुल सिंपल है, 2:1 आ जाएगा। सॉरी पहले मटन की वैल्यू 1 है, चिकन को हम मिड में लाएंगे क्योंकि चिकन 2 दफ़ा है, तो 1:2, 5:2। ये क्या आ जाएगा 5, 10 और 2 2 4। सेम एज इट, ये भी बिल्कुल ही ईजी है। इन अ मैथ टेस्ट धारा मूना एंड कोमल कोट मार्क्स, ये बिल्कुल ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन क्लास द रेशो ऑफ पासिंग टू फेल ग्रेड्स इज 7:5, हाउ ऑफ 36 स्टूडेंट फेल इन कोर्स। 36 स्टूडेंट में से कितने जो है ना वो फेल हुए हैं वो देखना है अब हमने। 7:5 सम ऑफ रेशो, इनको सम करेंगे 7 और 5 को 12 आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं द रेशो ऑफ पासिंग टू फेल ग्रेड्स इज 7:15। इनको प्लस किया हमने, पासिंग कितने हैं, पासिंग 7, टोटल कितने 12 और टोटल स्टूडेंट कितने 36, तो 21 स्टूडेंट पास हुए हैं। अब फेल का देखेंगे, फेल कितने हुए हैं 5, टोटल कितने हैं 12, इनको प्लस किया था और स्टूडेंट कितने 36, ये आ गया 15 फेल हुए हैं 21 पास हुआ है। अगर हम चेक करना चाहें ना कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है तो इन आंसर्स को प्लस करेंगे ना, जब प्लस करेंगे तो आंसर 36 आना चाहिए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर 36 नहीं आएगा, इसके इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब आंसर गलत है। नेक्स्ट है, इन अ पार्क द रेशो ऑफ डक्स टू ग्रीस इज 16:9, हाउ मेनी ऑफ 300 बर्ड्स आर ग्रीस। डक टू जो ग्रीस है ना वो 16:19 है, वो कह रहे हैं 300 बर्ड्स हैं टोटल, उनमें से ग्रीस कितने हैं वो हमने बताना है। अब जैसे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि पास टोटल स्टूडेंट हैं उसमें से ये बताओ पास कितने हैं फेल कितने हैं, या इतने बर्ड्स हैं उनमें से ये बताओ ग्रीस कौन सा है, मतलब जिसमें वो खुद कहने लगे तो इस तरह से सोल्व करते हैं जैसे ये किया है। जब जहाँ पे सिंपल हो ना, जैसे देखो ना क्वेश्चन से खुद पता चल रहा है, जहाँ पे सिर्फ उन्होंने रेशो का बोला हो और फिर उन्होंने बोला हो कि इनमें से सिर्फ रेशो फाइंड करो ना इन 3 चीज़ों की, तो इस इधर तक सोल्व करते हैं, ये वाला सोल्व करते हैं। जैसे कि देखो फाइंड द रेशो ऑफ अमंग पीपल लाइकिंग चिकन मटन बीफ, तो ऐसे किया है। लेकिन जहाँ पे अब क्वेश्चन का कंपैरिजन समझ आया, ये इसको सम कर दिया 25 आ गया, डक कितने थे 16 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय टोटल बर्ड्स कितने 300, 192 डक आ गए। ग्रीस कितने थे 19, टोटल कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 300, 102। अब ये कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये मैं कराती हूँ पास्ट पेपर के। ये वाला क्वेश्चन है, ये आया था 2019 में, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। अब देखो, मोइस एंड मीर शेयर अ लॉटरी विन ऑफ 2000 इन द रेशियो ऑफ 1:4। Moise then share this part between himself, his wife, his son in the ratio of 4:1. How much more his wife get over his son? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। वो कह रहे हैं मोइस और मीर ने ना एक लॉटरी शेयर की थी और वो जीते हैं और 2000 था, उसमें जो है ना रेशो 1 और 4, मोइस को 1 रेशो मिली है लॉटरी में से और मीर को जो है ना वो 4 मिली है। सबसे पहले तो मोइस रेशो मीर को मिली है 1:4, 1:4 का तो सबसे पहले प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 5 आ गया ना, 1/5 मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखें ना कि मोइस को कितना मिला है, मीर को कितना मिला है, फिर आगे हम देखेंगे ना कि मोइस ने अपने पार्ट में से कितना वाइफ को दिया, कितना सन को दिया, यही हमने बताना है ना, और वाइफ ने कितना लिया, सन ने कितना लिया। सबसे पहले तो ये देखना मोइस को कितना मिला और मीर को कितना मिला है। ये 1:4 है ना, इसको प्लस किया टोटल 5, टोटल रेशो 5 है, जिसमें से सबसे पहले मोइस को 1 मिला है, टोटल कितनी है 5, टोटल इनकम कितनी थी 2000, इसको किया 5 4 20, 400 मोइस को मिला है और मीर को कितना मिला है रेशो 4, उसका 4% था, टोटल कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 2000, 5 1 5 5 4 800 मीर को मिला है और मोइस को मिला है 400। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अब जो मोइस था ना, मोइस जिसको 1% मिला, देन शेयर दिस पार्ट, उसने अपने ये वाले पैसे शेयर किए हिज वाइफ एंड हिज सन इन द रेशो ऑफ हिमसेल्फ, खुद में अपनी बीवी में और अपने बच्चे में, और क्या रेशो में शेयर किया है 4:5:1, 4 रेशो मतलब खुद में, 5 वाइफ में और 1 सन में। अब हम इनको भी प्लस कर लेंगे जैसे ये वाला किया था, 4 + 5 + 1 कितना आ जाएगा 5 + 5 ये आ जाएगा 10। अब पहले देखेंगे खुद ने कितना किया, 4 उसका पार्ट था ना, उसने अपना 4% दिया, टोटल कितना 10, और उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है 400।
तो ये कितना आ जाएगा 160 उसने खुद लिया है। अब देखेंगे उसकी वाइफ का 5/10 मल्टीप्लाई 400 5 4 20 ये 200 उसने वाइफ को दिया और 1% उसके बेटे का था 1 बाय टोटल 10 है मल्टीप्लाई 400 0 और ये 40 उसके बेटे में। तो ये डिवीजन हुई है, किसकी डिवीजन हुई है मोइस की, इसकी फैमिली में। अब पता चला हाउ मच मोर हिज वाइफ गेट ओवर हिज सन, ये आंसर है 240 उसने बेटे में डिवाइड किया, 200 उसने वाइफ में और 160 खुद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, ये ISCSS 2017 में क्वेश्चन नंबर 8 है पार्ट ए है। डिवाइड 500, अब 500 डिवाइड करना है अरहम में, मरियम में और साइम में, और डिवाइड इस तरीके से करना है कि अरहम गेट्स 2/3 ऑफ वर्ड्स मरियम गेट, कि अरहम को मरियम को जो मिले ना उसका 2/3 अरहम का आए। ठीक है, मतलब मैं ये बताती हूँ जहाँ से वो कह रहे हैं अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स, मरियम के जितना मरियम का हिस्सा हो ना, मरियम के 2/3 हिस्सा जितना अरहम का हो। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ना मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट साइन गेट, मरियम और जो मरियम का हिस्सा है ना वो ऐसे हो कि 1/4 ऑफ व्हाट साइन गेट्स। ये क्वेश्चन देख लो, ये नोट कर लेना। अब आंसर मैं यहाँ से समझाने लगी हूँ, ये इसकी कोई इक्वेशन जाके बनती है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो अरहम है ना ये मरियम इधर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। और इसी तरह इसको रेशो को हम 3 तरीके से डिवाइड करते थे ना, वो लिख सकते थे ना, तो इसका मतलब मैं यूँ लिख सकती हूँ A/M इज इक्वल टू 2/3, ये एक बन गई। अब दूसरी ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी M डिवाइडेड बाय S, तो M/S इज इक्वल टू 1/4। M और M इनको हमने मिड में लाना है, M को, मतलब यहाँ पे M की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 मिड में आएगा और 2 यहाँ पे 1/4, यहाँ जाएगा 2 1 2 3 1 3 3 4 12, ये आई है इसकी वैल्यू। अब हमने इन सबको डिवाइड करने कितनी वैल्यू थी 500 जो है ना इन तीनों में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो प्लस कर लेंगे, 2 + 3 + 12 प्लस करके आता है 17। अरहम इज इक्वल टू अरहम क्या है 2, टोटल क्या है 17 मल्टीप्लाई 500 जो वैल्यू है, फिर मोइस 3/17 मल्टीप्लाई 500 जो वैल्यू है, और साइन 12/17 मल्टीप्लाई 500 जो वैल्यू है। ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी और डी। डिस्ट्रीब्यूट RS 4320 अमंग जैन असलम एंड अशरफ, ये अमाउंट है, ये तीनों में डिवाइड करनी है, इस तरीके से डिवाइड करनी है जैन गेट्स 2 पार्ट देन असलम, असलम के 2 हिस्सों के बराबर जैन को हिस्सा मिले, और असलम जो है ना गेट्स 3 पार्ट वेयर अशरफ गेट, जो असलम है ना उसको 3 पार्ट्स मिले और जो अशरफ है ना उसको बाकी के। तो अब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। जैन का उन्होंने कहा है कि गेट्स 2, असलम गेट्स 3, सॉरी यहाँ पे अशरफ गेट्स 7 लिखा हुआ है, अशरफ गेट्स 7, इनको हम प्लस कर देंगे 12 आ जाएगा, इसका 2/12, फिर ये बिल्कुल ही ईजी है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हसन अली अकबर नासिर एंड शहबाज आर क्लासमेट हैविंग डिफरेंट पॉकेट मनी। हसन पॉकेट मनी इज 1/3 एज मच एज ऑफ अली, हसन की 1/3 पॉकेट मनी है, जितनी अली की पॉकेट मनी होती है ना उसकी 1/3 बनती है हसन की पॉकेट मनी। अली हैज 5 टाइम एज मच एज अकबर, ये लिख के मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ यहीं से बताती हूँ। सबसे पहले हसन है ना, हसन गेट पॉकेट मनी 1/3 1/3 एज मच एज अकबर, एज मच एज ऑफ अली, सॉरी ये अली की 1/3 पॉकेट मनी जाके बराबर बनती है हसन के। दूसरा अली गेट्स 5 टाइम मच एज अकबर, अकबर की जितनी अकबर की बनती है, और अकबर की कितनी है 3 टाइम एज नासिर, और शहबाज की कितनी बनती है, शहबाज की वो कह रहे नासिर और अली को जमा करके जितनी इन दोनों की पॉकेट मनी बनती है ना वो जाके शहबाज की बनती है, और नासिर की उन्होंने एक्स नहीं बताई, मतलब नासिर की उन्होंने वैल्यू नहीं बताई, तो नासिर की एक्स है। अब ये वैल्यूज़ ना इधर मैं लिख लेती हूँ। हसन की कितनी थी 1/3 ऑफ अली, अली की कितनी है 5 ऑफ अकबर, अकबर की कितनी है 3 नासिर, शहबाज की कितनी है नासिर प्लस अली, और नासिर की उन्होंने नहीं बताई तो एक्स। अब ये उन्होंने जो है ना वो गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले तो अकबर कितना है, नासिर हमारे पास एक्स है ना, तो देखो ना नासिर की वैल्यू एक्स है, तो मैं यूँ लिख सकती हूँ अकबर इज इक्वल टू 3x, है ना। अब देखो अली को, देखो अली की जो है ना पॉकेट मनी है 5 टाइम ऑफ अकबर, और अकबर क्या बना है 3x, तो इधर मैं 3x लिख सकती हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अली इज इक्वल टू 5 3x जो कि बनेगा 15x, ठीक है। अब ये हसन की देखो ऑफ 1/3 अली, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ हसन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अली की क्या 15x, तो ये बनेगा 5x। और शहबाज की है नासिर प्लस अली, नासिर क्या है x मतलब 1x प्लस अली कितना है अली 15x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16x। अब इन सबको हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू आ गई है ना, इन सबको सम करके ना इनको सम करते हैं, x यहाँ से x प्लस 3x प्लस 15x प्लस 5x प्लस 16x, इनको प्लस करो तो क्या आता है 40x। अब इन सब की ये 40x है ना इज इक्वल टू, इन्होंने टोटल अमाउंट क्या बोली थी 8000, इफ दे गेट 8000 देन फाइंड द पॉकेट मनी ऑफ ईच, अगर इनके पास 8000 हो 8000 तो x इज इक्वल टू 8040, तो x इज इक्वल टू 200, ये 200 है। अब x की वैल्यू इन सब में पुट करेंगे 200, अकबर इधर 200 लिख देंगे,
तो जो आएगा वो अकबर की पॉकेट मनी होगी। इन सब में एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे ये सब में पुट करेंगे ना तो उनकी वैल्यू आ जाएगी।